बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। आकाश है, पंच तत्वों में एक आकाश है। तो पंच तत्व हैं। क्या है पंच तत्व? अगर नीचे से शुरू करते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है ना। आकाश क्या है? सभी जगह आकाश। पृथ्वी देखने में आती है, जल थोड़ा तरल है, पृथ्वी घनीभूत है, पृथ्वी की अपेक्षा जल तरल है ना, लेकिन दिखता है। और आगे चलते हैं तो अग्नि और भी ज़्यादा तरल है, कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती। जब अग्नि की लपट उठती है तो ऐसा ही होता है, कहीं दिख रही है कहीं नहीं दिख रही है, बीच बीच है ना। और ज़्यादा तरल कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, विरल, और भी विरल है पानी की अपेक्षा। और जब वायु की बात करते हैं तो यहाँ तो दिखना ही बंद हो गई। ये तीन चीजें दिख रही थी लेकिन वायु दिखना बंद हो गई है ना। लेकिन महसूस होती, जब वायु चलती है, हवा चलती है तो महसूस तो होती है, टकराती है शरीर से, हाथ से, कान से, कहीं भी पूरे शरीर की त्वचा से कहीं भी टकराती है तो महसूस होती है ना। क्या हुआ? ये चौथे नंबर पर वायु आई, जो दिखना बंद हो गई लेकिन महसूस करने में, अनुभव होने में आ गई। पांचवा क्या है? आकाश, जिसकी बात कर रहे हैं। तो आकाश समझ में भी नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता, लेकिन है सब जगह। तो जब हम आकाश की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसा ही ठीक भगवान है। 4 तक तो हमने बताया कुछ कुछ, अब 5वें के लिए क्या बताएं? बच्चों को बता देते हैं, वो देखो वो आकाश है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता लगता है, वो भी जब सत्संग में आते हैं तब पता लगता है आकाश सब जगह, कोई जगह आकाश से खाली नहीं है। चाहे जमीन हो, चाहे वृक्ष की ऊंचाई हो, चाहे हवाई जहाज की हो, चाहे और ऊपर अंतरिक्ष हो, तो भी आकाश ही है। आकाश का मतलब क्या है? जो खाली जगह है वो आकाश। और हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि पांचों ही तत्व हर जगह हैं मौजूद। पांचों तत्व, आप कहोगे पृथ्वी कैसे मौजूद है भला हर जगह? आप देखिए, कभी कहीं किसी दरार में से लाई जाती है, या ऊपर कवेलू के किसी के घर है उसमें से किरणें आती हैं तो उसमें बारी बारी का उड़ते हुए दिखते हैं। वही पृथ्वी के कारण उससे सिद्ध होता है कि हर जगह है। वायु का तो समझ में आता है कि हर जगह है ना। भले ही चल नहीं रही है, महसूस नहीं हो रही, लेकिन सांस तो ले रहे हैं ना। सांस लेना ही ये सब साबित करता है कि वायु सब जगह है कि नहीं। ऐसे ही अग्नि भी सब जगह। क्यों? भले ही अमेरिका में, इंग्लैंड में -20 हो टेम्परेचर, लेकिन हमें पता है कि -30 भी होता है, -10 भी होता है। मतलब क्या है कि अग्नि कम ज़्यादा गर्माहट जो होती है उससे ये सिद्ध होता है कि अग्नि भी सब जगह है। ठीक है ना। हर चीज का ये सिद्ध हो जाता है कि पांचों तत्व हैं। लेकिन 4 तो समझ में आते हैं, 5वां बिल्कुल समझ में नहीं आता, आकाश। लेकिन है सब जगह। तो क्या बोलते हैं? जो भी खाली जगह है, जहाँ भी खाली जगह है वो आकाश है। पृथ्वी के अंदर भी है, पत्थर के अंदर भी है, ईंट में भी है, मकान में भी है, हमारे अंदर भी है। हमारे जीव और तालू के बीच में खाली जगह वो आकाश की है। अंदर जो विसरा है, हिंदी में विसरा ही बोलते हैं शायद, उसमें भी जैसे लंग्स है, कहीं कहीं हार्ट है, कहीं लिवर है, तो बीच की जगह खाली है।
है ना। जैसे एक बाल्टी में आपने कुछ सामान रख दिया तो सामान के बीच बीच की जगह जो खाली है, ऐसे ही पेट के अंदर, मतलब ये वह हर जगह आकाश है और हर खाली जगह आकाश कहलाती है। तो सारा कुछ आकाश में ही स्थित है। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आकाश में ही स्थित है और जैसा आकाश है वैसा ही परमात्मा है। जब पंच तत्व में आकाश का ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4 के बाद 5वें का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो परमात्मा का कैसे समझ में आए? क्योंकि परमात्मा तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, आकाश से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा है। आकाश को तो देख तो लेते हैं कि ये आकाश है, बच्चों को बता तो देते हैं कि ये आकाश है, लेकिन भगवान का कैसे बताओगे बच्चों को कि ये भगवान है? बता सकते हो, यही कह सकते हो कि ये देखो ये ऐसा आकाश है और ऐसा ही भगवान होता है, मतलब हर जगह मौजूद है। जैसे आकाश का कहा कि हर जगह है, ऐसे ही आगे कुछ कहते हैं, देख लीजिए अच्छे बन लग रहा है। तो हर जगह आकाश है, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब ये बताता है सतगुरु कि ऐसे ही भगवान है, तो आप कहोगे बताओ ना कैसे? आकाश का भी तो आपने बोल दिया कि हर जगह है, हमें समझ में आता है कि पत्थर को तोड़ा, उसमें छोटे छोटे क्या दिखते हैं, मतलब है आकाश। भगवान को कैसे बताओगे? तो कहते हैं ऐसे ही भगवान, मतलब उसमें कोई जगह खाली नहीं। और भी उससे ज्यादा सूक्ष्म होने का क्या मतलब है? सारा कुछ उसी में ही है, मतलब आकाश भी परमात्मा में ही है। आकाश भी परमात्मा में ही है, वायु परमात्मा में है, अग्नि परमात्मा में है, पृथ्वी परमात्मा में है, जल पर है ना, सारा कुछ परमात्मा में है। और आकाश का समझ में आता है कि खाली जगह परमात्मा है। अब सारे में आकाश है, कहीं मंदिर बना हुआ है, मंदिर के अंदर जाओ तो कहते हैं ये कौन सा आकाश है? तो कहेंगे घटाकाश। देखो आकाश, मठाकाश, सब जगह आकाश है, लेकिन मंदिर के अंदर का क्या बोलेंगे? मठाकाश है वो का वही, जो बाहर है वो भी, वो यह भी है, लेकिन कह क्या दिया? मठाकाश है। अगर कोई आकाश कहे तो गलत नहीं है, आकाश भी कहता है तो गलत थोड़ी है, लेकिन क्योंकि मठ में है इसलिए मठाकाश कह सकते हैं। मठाकाश कहने वाला भी गलत नहीं है और आकाश कहने वाला भी गलत नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर मंदिर में घड़ा रखा है, आपके घर में घड़ा रखा है, यहाँ कहीं घड़ा रखा है, तो उसके अंदर का आकाश को क्या बोल देंगे? आकाश तो है ही, घटाकाश हो गया। सारा कुछ आकाश है, मतलब सारे मिला के क्या हुआ? महाकाश। उसमें घटाकाश भी आ गया, मठाकाश भी आ गया, आकाश भी आ गया, ये सब क्या हो गए? महाकाश हो गए। और इसमें ये जो सब छोटे बड़े सब मिलेंगे, ये घटाकाश, मठाकाश। मठ में है उसका आकाश मठाकाश, घट में है उसका आकाश घटाकाश। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश है। कैसे डिस्टिंग्विश किया हमने कि आकाश तो है ही, घट में भी है, मठ में भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, पृथ्वी के अंदर भी है, लेकिन घट में जो है वो घटाकाश, मठ में जो है वो मठाकाश है ना। देखिए मठ में घट रखा है तो घटाकाश हो गया, जबकि मठाकाश भी है। आकाश में मठ है तो आकाश भी है, लेकिन मठ होने के कारण मठाकाश भी है। आकाश बाहर भी है, आकाश अंदर भी, लेकिन मठ में होने के कारण उसको क्या नाम दे दिया? मठाकाश भी दिया। फिर और अंदर चले, उसी मठ में घट रखा है तो उतना लिमिटेड बिल्कुल, वो क्या कह दिया? घटाकाश कह दिया, क्योंकि आकाश तो हर जगह, वो आकाश भी हुआ, घटाकाश भी हुआ, मठाकाश भी हुआ और महाकाश भी हो गया और आकाश भी हो गया ना, सारा कुछ हो गया। जबकि बाहर को तुम मठाकाश नहीं कह सकते, बाहर वाले आकाश को मठाकाश भी नहीं कह सकते, घटाकाश भी नहीं कह सकते, केवल आकाश कहोगे और महाकाश भी नहीं कह सकते, क्योंकि सारा कुछ मिला के है महाकाश।
उसमें घट भी आ गया, मठ भी आ गया, बाहर का भी आ गया, अंदर बाहर सब जगह का जो आ गया वो महाकाश हो गया। गिलास के अंदर जो आकाश वो सब आकाश का ही है। अब गिलाकाश का है तो आप उसमें कोई मना तो नहीं कर सकता है। लोटा का जो है वो तो हर चीज में है, लेकिन चाय ना तो आकाश आ गया, यहाँ पे भी चाय भी आता है। तो क्या मतलब है कि आकाश तो सब जगह है, लेकिन जिसमें जो आकाश है वो उसके नाम से कहा जाता है। खाली जगह हर जगह आकाश है, कोई जगह आकाश से खाली नहीं है। और खाली जगह में जो भी चीज है वो उसमें ही खाली जगह है ना ऐसा। जैसे कि मकान है, मकान में आपने बड़ी बाल्टी रख दी, बड़ी बाल्टी छोटी बाल्टी रख दी, छोटी बाल्टी में लोटा गिलास रख दिए, उसमें कटोरी रख दी, उसमें चम्मच रख दिए, सभी में है आकाश में। आकाश कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई ढका नहीं सकता। देखिए सब सामान आ रहा है तब भी उसको हिला नहीं सकता, तो ये कैसी बात है? ये बात समझ में नहीं आई। अरे तो हिलाते नहीं तो सामान कैसे आता? लेकिन हिला नहीं सकता। ठीक ऐसे ही भगवान का है, परमात्मा का भी ऐसा है कि उसको बिल्कुल नहीं हिलाया जा सकता, बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। जबकि आकाश का थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि पत्थर तोड़ो तो कहीं सॉलिड भी है, कहीं हिट भी है ना। पत्थर तोड़ो अगर या ईंट तोड़ो, ईंट में थोड़ा सा नीचे दिखती है खाली खाली जगह, तो पानी भरा हुआ है, गिलास में आकाश है। हाँ, लेकिन आकाश में पानी, पानी में आकाश ऐसा है ना। पानी में आकाश है ना, बुलबुले उठते रहते हैं, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पानी बना है ना। तो भी जहाँ खाली जगह है उसको कहेंगे आकाश। पानी में भी बीच बीच में बबल्स क्यों उठते रहते हैं? उस खाली जगह को भरने के लिए वो बबल बन जाते हैं, है ना। वहाँ की हवा निकलती है और फिर पानी आ जाता है तो बबल हो जाते हैं। तो क्या मतलब सब जगह आकाश ही आकाश है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह है। और परमात्मा सूक्ष्म कैसा है कि मच के अंदर भी है, मच के बाहर भी, घट के अंदर भी है, घट के बाहर भी है और घट भी है। यह है परमात्मा। समझ आ रही ना कि हमने आकाश का बताया आपको कि ठीक है, घट के बीच में जब तोड़ा हमने तो कहीं कहीं छेद भी दिख रहा है, कहीं कहीं सॉलिड भी दिख रहा है। लेकिन परमात्मा के लिए जो दिख रहा है वो भी परमात्मा, जो नहीं दिख रहा है वो भी परमात्मा, जो सुनाई देता है वो भी परमात्मा, जो सुनाई नहीं देता वो भी परमात्मा। सब कुछ परमात्मा ही हो जाएगा। हो जाएगा मतलब समझ में आ जाए। जब आप ऐसी स्थिति में आए तो आपको हर जगह परमात्मा दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? आदमी नहीं दिख रहा है? नहीं, आदमी दिख रहा है, लेकिन जानते हैं कि सब परमात्मा ही है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। परमात्मा के बिना तो है ही नहीं। कब समझ में आया? जब हम परमात्मा हो गए तब आया। उससे पहले समझने समझाने की ही बात है। जब तक स्वयं नहीं होंगे तब तक समझ में आ नहीं सकता। शब्दों में कोई कितना भी समझा ले, कैसे समझ में आए? समझ में तो यही आएगा ना जब हमें अनुभव होने लगे। तो इसलिए शुरू में गुरु कहता है कि सब जगह कोशिश करो देखने की। परमात्मा को हर जगह देखो। वो हर पत्ते में रहता है, हर फूल में रहता है, हर पंखुड़ी में रहता है, और जहाँ पंखुड़ी नहीं है वहाँ भी रहता है। कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो जब भी देखने में आएगा तो पहले अपने अंदर ही देखना, मतलब अनुभव करना होगा। पहले अपने अंदर ही अनुभव होगा, तब बाहर भी दिखने लगेगा। दिखने लगेगा क्या मतलब? इन चक्षुओं से, वो तो इन चक्षुओं से दिख ही नहीं सकता, इन कानों से सुनाई नहीं देता, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, नाक से सूंघने में नहीं आता, और सूंघने के लिए तो नाक ही में नहीं, और सूंघने में आता है नाक से तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं जो स्वयं को अनुभव आने पर ही होती है। कि कहीं बैठे हैं, अपने आप सुगंध आ रही है, बड़ी धीमी धीमी बड़ी अच्छी लगने वाली सुगंध है। किसी से पूछो, किसी को नहीं आ रही सुगंध, और आपको आ रही है, तो क्या मतलब है? आपको महसूस हो रहा है। जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद ऐसी तरह तरह के अनुभव लगते हैं। जितने ज़्यादा डूबे हैं उसमें उतनी सुगंध भी आएगी, सुनाई भी पड़ेगा, सब कुछ लगता है परमात्मा, क्योंकि सब जगह घनीभूत है वो। तो
पूरा भरोसा हो गया कि वही वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी भावना बनाने पर धीरे धीरे समझ में आता है। तो क्या मतलब है? मठाकाश और घटाकाश की बात हो रही, ऐसे ही चिदाकाश की बात है। चिदाकाश से क्या मतलब समझ आता है? चित्त, एक चित्त है और एक चित्त, एक चित्त है एक चित्त है, समझा रही ना? एक डबलता है और एक सिंगलता है। तो चित्त कौन सा है और चित्त कौन सा है, ये बताओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार में कौन सा आता है? नहीं, आप बताइए, आप बताइए मन बुद्धि चित्त में कौन सा चित्त है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी हमने आप लोगों से प्रश्न किया था, चार कौन सी चीजें हैं बताओ, तो आपने बताया अंतःकरण। तो अंतःकरण में कौन सी चार चीजें? हाँ, तो ये चित्त क्या है? चित्त है ये, ता और ता, आधाता और पूर्णता, ये चित्त है। और ये चित्त क्या है? हाँ, ये आपका एल्बम है, बस एल्बम भर याद कर लो, सारा अपने आप याद आ जाएगा। जो आपकी सारी यादें जहाँ रहती हैं वो चित्त है। मन क्या है? मन संकल्प विकल्प करता है। और बुद्धि क्या है? निर्णय लेती है, वो बुद्धि है। मन हो गया, बुद्धि हो गया, और चित्त एल्बम है, मतलब सारी यादें, सब तरह की यादें जिसमें जमा हो वो चित्त है। और अहंकार क्या है? मैं जो है वह अहंकार है। ये चारों ही तो परेशान करे रहती है। और ये परेशान, ये जो चारों आपको इतनी चिपकी हुई है कि वो परमात्मा को दिखने नहीं देती, परमात्मा को महसूस नहीं होने देती। वही जो चित्त में सारा कुछ पड़ा है वही वही घूमता रहता है दिमाग में। बचपन की यादें, जवानी की यादें, फलाने की याद, उसकी याद, उसकी याद, कितनी यादें रहती हैं। और वही आप उठा के देखते रहते हो, जैसे कोई अपने एल्बम को देखते हो, उलट पलट करते हो, कभी शादी की, कभी छोटे बच्चों की, अब बड़े हो गए हैं, है ना? ऐसे ही ये वाली चीजें हैं, जो जो दिमाग में पड़ा है, चित्त में पड़ा है, वही बार बार याद आता है। और इसीलिए परमात्मा की याद नहीं आती, क्योंकि आपने इतना जमा कर रखा है उसमें, अपने एल्बम में, कि भगवान के लिए कहीं जगह ही नहीं है। तो उस चित्त में भगवान को भरना पड़ेगा, तब वो वाली फोटो हटेगी। और जब तक वो फोटो रहेंगी, जब तक भगवान तक रहेंगे नहीं। मतलब क्या हुआ? चित्त को खाली करना पड़ता है। अब जितने ज्यादा पुरानी बातों में उलझे रहेंगे, जितनी बार बार चर्चा करेंगे पुरानी बातों को, उतनी वही पक्की होंगी, भगवान नहीं। तो चित्त को खाली करने की प्रोसेस ही करनी पड़ती है। ये खाली करने की प्रोसेस ही भगवान को समाने की प्रोसेस है। तो क्या करें? भगवान को समाने के लिए भगवान का जप, भगवान की याद बार बार की जाए, ज्यादा ज्यादा की जाए, तो वो धीरे धीरे कचरा बाहर आने लगता है, पुरानी बातें हटने लगती है। कोई दूसरे भी करे तो मजा नहीं आता उन बातों में। जब परमात्मा की याद समाने लगती है तो उन चर्चाओं में जो अभी तक मजा आता था वो नहीं आता। यही पहचान है, समझ जाना। जब आपका कचरा छूटने लगा है, कैसे समझोगे? जब आपको पुरानी बातें बार बार चर्चा में लाने में मजा नहीं आए तो समझ लें कि उसकी बात करना चाहते हैं, उसी की चर्चा करना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं। किसी न किसी बहाने सामने बात भी हो रही है, रसम ऊपर जा रही है, पता ही नहीं लग रहा, मतलब उधर इंटरेस्ट कम हो। ये चित्त की बात है। एक चित्त है, क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। ये चित्त क्या है? चित्त से मतलब है चेतन। चित्त से क्या मतलब है? एल्बम। चित्त से क्या मतलब है? चेतन। ठीक है ना? साफ साफ समझ में आ रहा है? चेतन, चेतन मतलब परमात्मा है। सत मतलब परमात्मा, चित मतलब परमात्मा, आनंद मतलब परमात्मा। सच्चिदानंद, तीनों के ही मतलब क्या हो रहा है? परमात्मा ही हो रहा है। तो चित का मतलब क्या हो? परमात्मा। और परमात्मा कहाँ नहीं है? सारे में परमात्मा ही परमात्मा है। आकाश से भी ज्यादा जो घनीभूत है वो परमात्मा है। तो ये चिदाकाश क्या होगा? आपको जवाब मिल गया होगा, थोड़ा भनक तो लग गई। ये चिदाकाश क्या है? सारा जितना भी है
सब चिदाकाश ही है। सब जगह पूरे आकाश में चैतन्य है, इसीलिए तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, वो जहाँ जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाता है। कल तो मेरी चर्चा चल रही थी वहाँ पर कि इतने सारे लोग हो गए, पहले तो दुनिया में बहुत कम लोग थे, ये इतने सारे हो गए, कहाँ से आते जा रहे? किसी ने ये प्रश्न किया, वहाँ से लोग करते रहते ही होंगे, इतने लोग हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर कोई प्रश्न करते, इतने लोग ब्रह्म हो जाएंगे तो क्या होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो आप जितने जितने लोगों के समझ में आते हैं। क्या मतलब? वो तो हर जगह निवास है उसका, कहाँ पर नहीं है? जहाँ भी वो है और हर जगह वो है, तो हर जगह भी अगर भर जाए तो क्या कमी है बताओ उसके पास, है ना? क्यों? हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आदमी आपको दिख रहे हैं, जानवर आपको दिख रहे हैं, मक्खी आपको दिखती, मच्छर आपको दिखते हैं, लेकिन इससे भी छोटे कीटाणु हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बहुत छोटे छोटे कीटाणु माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, और उससे भी छोटे हो सकते हैं जो माइक्रोस्कोप से भी ना दिखें। अगर आप बहुत पावरफुल लगाएंगे माइक्रोस्कोप तो दिख जाएंगे, और उसके बाद भी ऐसे कुछ होंगे जो उससे भी ना दिखे। हर जगह अभी भी भरे हैं कि नहीं भरे हैं? बताओ, कहाँ नहीं है? कहाँ जीव नहीं है? जहाँ जीव है वहाँ चेतन है, क्योंकि बिना चेतन के जीव हो ही नहीं सकता। हर जीव में चेतन है, इसलिए तो जीव है। खाली शरीर से तो जीव नहीं हो सकता, चेतन के रहने के कारण जीव है ना? अगर चेतन नहीं है, शरीर में चेतन नहीं है, तो शरीर क्या है? शव है, इसलिए क्या दे? या तो जीव है या शव है। और अगर बहुत ऊंची स्थिति हो गई तो यही शरीर शिव हो गया, यही शरीर शिव भी हो सकता है। और शव तो सब हो ही रहे हैं, शव तो हो ही जाता है, हर एक तो आखिरी स्थिति शव की ही है। लेकिन ऐसा कोई जो शिव हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा? चिदाकाश को समझना होगा, क्योंकि सब जगह उसी का बात है। और तुम ये समझते हो कि मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर हूँ, इसलिए चैतन्य का पता नहीं लगता। ये कौन समझता है कौन समझने वाला? समझने वाला तो चेतन ही है। चैतन्य के बिना कैसे समझ सकते हो? क्यों नहीं समझ सकते? वही सुषुप्ति की स्थिति याद कर लीजिए। जब गहरी नींद में होते हैं तब तुम्हें क्या समझ में आता है बताओ? कुछ समझ में आता है? मैं इंसान हूँ, मैं ढक हूँ, कुछ समझ में आता है? कुछ याद होता है? अपना नाम पता होता है? मेरा नाम क्या है जानते हो? जब गहरी नींद में होते हो जब तुम्हें क्या पता होता है ये बताओ? है ना बड़ी पहेली गहरी नींद। लेकिन सत्संग में आने से पहले कौन सोचता है इसका कि ये तीन अवस्थाओं में कितनी गुत्थी उलझी हुई है, और ये तीन अवस्थाओं से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है? कौन सोचता है? इसकी चर्चा ही नहीं होती चाहिए। इतने प्रवचन करते रहते हैं, कौन चर्चा कर रहा है? सुषुप्ति की कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बारीक बात है। जागृत में कुछ और है, स्वप्न में कुछ और है, सुषुप्ति में कुछ और है, और इन तीनों में कोई भी चैतन्य का नहीं है। चैतन्य एक अलग ही चौथा है। बात तो यही है बारीक। चैतन्य के बिना ये तीनों है नहीं, लेकिन ये तीनों चैतन्य है नहीं। एक ही जगह दोनों बातें हैं। ना तो सुषुप्ति है चेतन, न जागरण है चेतन, और न सपना है चेतन। लेकिन चेतन के बिना एक भी अवस्था नहीं है। अवस्था केवल अवस्था है, लेकिन चेतन नहीं है। चौथा वाला जो है वो है चेतन। जैसे कि अगर जागृति को तुम चार आने मान लो, है ना? अगर जागृति को चार आने मान लेते हो तो स्वप्न को चार आने मान लेते हो, और सुषुप्ति को भी चार आने मान लेते हो। तो चार आने 12 आने हुए। लेकिन जब आत्मा की बात करते हैं तो 4 आने नहीं, एक होता। टेढ़ी बात है मगर बड़ी सीधी सी है कि वही तो सब कुछ है। अगर आत्मा 1 रुपया है तो 54 जागृत है। अगर आत्मा पूर्ण है इसलिए तो 1 रुपया बोल रहे हैं।
उसमें कोई कमी थोड़ी है, उसमें कोई कसर थोड़ी है। आत्मा अगर पूर्ण है, 1 रुपया है, तो सपना चवन्नी है। आत्मा अगर पूर्ण 1 रुपया है तो सुषुप्ति भी चवन्नी है। जबकि तीनों में कितना अंतर है। सुषुप्ति में तो कुछ है ही नहीं, चवन्नी कैसे तुम तो कहोगे 0 है। बहुत जोरदार बात है अगर समझ पाओ तो, कि सुषुप्ति जो है वो तुम्हें 0 लगेगी, लेकिन हम कहते हैं कि सुषुप्ति में तुम पूर्ण होते हैं, अर्थात रुपया ही होते हो। वो सब जगह रुपया होगा, वही तो समझने की बात है। होते हो तुम पूर्ण, लेकिन उस समय तुम शरीर में नहीं होते, शरीर को छोड़ देते, और यही स्थिति पानी है पहुंचने के लिए। लेकिन बीच में आ गया, क्या आ गया बीच में? लेकिन, बस लेकिन का ही खेल है। जो सुषुप्ति में अवस्था है वो जब जागृत में हो जाए तो पूर्ण हो गए। सुषुप्ति में तुम हर दिन 1 रुपया हो, लेकिन 1 रुपया नहीं हो। क्यों नहीं हो? शरीर तो हर दिन छोड़ा तुमने, आवाज भी होता है, कैसी आवाज होता है। यही तो बात है, चिदाभास की बात हो रही है। आभास नहीं है वहाँ, क्योंकि जो आभास करने वाले मन बुद्धि है वो सो गए, और जब उसको आभास करना तब आभास वाले तब भी नहीं है। क्या मतलब? इसीलिए कहते हैं ठीक सुषुप्ति वाली अवस्था पूर्ण जागृत में हो जाए, हो गया काम। देखो आभास यहाँ भी नहीं है, आभास वहाँ भी नहीं है, मगर आभास है। काहे का आभास? ना तो इंद्रियां है, ना मन है, ना बुद्धि है, लेकिन एक परमात्मा का एहसास होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। मैं भी हट जाता है, बस परमात्मा परमात्मा जब रह जाता है वो होती है पूर्ण अवस्था, इसलिए वो 1 रुपया। हमारा प्रश्न है कि सुषुप्ति क्यों नहीं है 1 रुपया, और स्वप्न क्यों नहीं है 1 रुपया, और जागृत क्यों नहीं है 1 रुपया? देखो जागृत में तो पूरे जगह में तब भी 1 रुपया नहीं है, क्योंकि सारी आफत तो जागृत में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, छल, कपट, कितनी लंबी लाइन है, ये होने ही नहीं देते 1 रुपया। इतना पसारा कर रखा है कि कभी कभी तो चवन्नी होने में भी शक होता है ना? सबसे ज्यादा 0 तो यहीं पर ही है, और कहते हैं ये जागृत। साफ साफ समझ में आ रहा है मुझे, ये जागृत है, मुझे सब दिख रहा है, वो तो सपना था। वो तो सपना था, यहाँ मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यही तो तुम 0 हो। लेकिन यहाँ तुम्हें परमात्मा का ध्यान तो है, अगर याद आ जाए तो ध्यान तो है। स्वप्न में तुम परमात्मा को कब याद करते हो बता? अगर स्वप्न में परमात्मा दिख जाए तो समझो बहुत अच्छी हालत है तुम्हारी। दिखता ही नहीं कभी, सब कोई दिख जाता है, दुश्मन दिख जाते हैं, दोस्त दिख जाते हैं, रिश्तेदार दिख जाते हैं। हाँ वही तो मतलब है। स्वप्न में अगर दिख जाए तो बहुत ऊँची हमने बोल दिया है कि स्वप्न की जागृत की नहीं बोली अभी। स्वप्न में कब दिखेंगे? जब तुम्हें दिन रात उसका ध्यान हो, क्योंकि स्वप्न तो वही दिखता है जहाँ आपका दिमाग चलता रहता है। जागृत में जहाँ रहोगे ना, उसी से संबंधित स्वप्न दिख जाएगा। जैसे कई लोग हमसे जैसे पूछते हैं, गुरुमा ऐसा स्वप्न दिखाते क्यों दिखा, इसका क्या मतलब है? हमने कहा मतलब कुछ नहीं होता, जो तुम जागते में सोचते हो बस वही दिख जाता है। मतलब तो लगा लेते हो और धोखे से वैसा हो जाता है, तो सपना सच हो गया। किसी किसी का हो जाता है कि पौराणिक, ऐसा नहीं है, लेकिन हर जगह हर बात नहीं सेट होती। कहीं वही बात कट जाती है बिल्कुल, कहीं बिल्कुल सही सही लगती है। तो क्या मतलब है? तुम कहते हो कि जागृत में तो हमें साफ समझना है, और वो सपना था। तो हम क्या पूछते, जब सपने में थे तब तुम्हें पता था कि ये सपना है? जब तुम सपने में थे तब भी तो तुम्हें सीधा ऐसी लग रहा था कि मैं जागृत हूँ पूरा, और मैं देख रहा हूँ सब कुछ, सब पता रहता है ना। लेकिन जागृत में क्या कह देते? सपना था, वो तो सपना था, मतलब सरासर झूठ। झूठ को ही तो सपना बोल रहे हो कि वो सपना था, ये सच है। दूसरी बात ये है कि जागृत में तुम अपनी मर्जी से कर लेते, चाहो तो खाना खा लो, चाहो तो पूजा कर लो,
है ना, चाहे नहा लो, चाहे चले जाओ कहीं, सब कुछ जागृत में करते थे। सपने में सब मर्जी से कर लेते। सपने में तो जो आ रहा है वो आ रहा है, मजबूर हो उसको देखने के लिए। और देखो तो यहाँ भी तो मजबूरी हो, यहाँ कोई अपनी मर्जी से चल रहे, कोई नचा रहा है और नाच रहे हो, लेकिन तब भी जगते में क्या कहते हो, वो तो सपना था। मतलब वो तो सपना था, मतलब दिखते हैं, हमारी मर्जी थोड़ी है। यहाँ तो हम देखो, हम मर्जी हो तो हम पूजा कर रहे हैं, हम चाहे जाप कर रहे हैं, हम माला खेल रहे हैं, ऐसा सोचते हो ना। लेकिन अगर किसी का नहीं है भगवान की कृपा, वो माला खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता। ऐसी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जेब में रखी हुआ नहीं करता है, तो बता कोई अंतर है क्या? जबकि बहुत अंतर है। ऐसी बुद्धि है ये आध्यात्म जो है ना, इतना उलझाता है इसमें कि चिंतन करो तो मुश्किल, चिंतन नहीं करो तो मुश्किल, सारी चीज को साथ लेके चलना पड़ता। तो क्या मतलब है, जब हम इस नींद से जग जाए, ये जो नींद है अभी, कैसी नींद वाला, ये तो जागृत है, सपना तो वो था, नींद वो नहीं जाता है, ये तो जागृत है ना। लेकिन ये सपना कब लगेगा, जब इससे भी जाग जाओगे और उसी की प्रैक्टिस चल रही है। नहीं, हमेशा क्या होता है, ये तो कपड़े बदलना है, हमेशा तो है ही नहीं ना। कपड़े और बदलना है आपको, आप इनको कपड़े कहते हो जिनसे आपने भगवान के कपड़ों को छुपाया हुआ है, ढका हुआ है, उनको कपड़े कहते हो। और भगवान उसी को कपड़े बोलता है कि मैं तो कपड़े बदलता रहता हूँ दिन, और बदलता रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ एक नहीं हो जाए। तो सदा थोड़ी कह सकते, आखिरी जन्म थोड़ी कह सकते, काहे कहते, शरीर का, आत्मा का जन्म थोड़ी है, जो हर जगह बात करती है उसका काहे का जन्म। जन्म हो कैसे सकता है, कोई मरा हो तो उसका जन्म होएगा। आत्मा तो कभी मर सकती नहीं, जो चीज हर जगह है, हर जगह है, हर चीज उसी से बनी है, सब उसी में है, वो सब में है, वो कैसे कभी मर सकती? कोई चीज कहीं है कहीं नहीं है ना, कोई चीज कहीं है कहीं नहीं है। ये वाला मकान यहाँ है, जहांगीराबाद में नहीं है, टूटेगा तो यही टूटेगा, जहांगीराबाद वाला थोड़ी टूटेगा। और अगर जहांगीराबाद का अल्लाह टूटेगा तो ये नहीं टूटेगा, है ना। मतलब क्या, सबका कोई ना कोई समय है, लेकिन परमात्मा का कौन सा समय है, नहीं है ना। इसलिए सर्वदा है ना। और यहाँ है तो स्टेशन पे नहीं है, स्टेशन पे है तो यहाँ नहीं, तो क्या मतलब, सर्वत्र। जो सर्वदा रहे, सर्वत्र रहे, वही तो परमात्मा है। और उसको कैसे जानोगे, जब इस नींद से जागो, या यूँ कहो कि जब उसको जाना तो नींद से जागो। वहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं, वहाँ मन का कोई काम नहीं, मन काम आते नहीं है, इंद्रिया किसी काम की है नहीं, मन काम का है नहीं, मन नहीं ताकत बनी माता रखी है, मन ही तो घुमाए घुमाए फिर रहा है, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। मन जिसको चाहता है वही तो सपने दिख जाते हैं, जो करना चाहता है, जो खाना चाहता है, वो सब सपने में भी दिख जाते हैं। जगते में नहीं मिला, सोते में देख लिया, लेकिन सोते में देख नहीं लगा। कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, जो आत्मा हूँ, अब शरीर में सही बात है। अगर ऐसा सचमुच में लगने लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर नहीं लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है मैं शरीर ही हूँ, तो शरीर की जाने की तो छोड़ो, चींटी काट ले तो बेचैन हो जाते हो कि नहीं, मच्छर काटे तो देखो बेचैन वैसे भी हो सकते, लेकिन उतने नहीं हो। ध्यान रहेगा तो पता लगेगा, और ध्यान नहीं जाए तो कुछ पता नहीं लगेगा। ध्यान एक दिन लगा रहे तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, यही तो डर लगता है लोगों को, यही तो परेशानी है। जो लोग होने से घबराते हैं कि नहीं भैया बंद परमात्मा लेते ही, क्या पता क्या हो जाएगा, है ना। हमने आपको बताया था कभी
कि हमें जब पूर्णता देने की बात हुई थी तो आश्रम में बहुत बहसबाजी हो गई थी कि नहीं, महिला को नहीं देना है ये वाली जगह। तो गुरुदेव ने कहा था नहीं, संभाल लेंगी, ये अच्छे से संभाल लेंगी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जो पहले से चौकन्ना रहा है, जिसने खूब काम किया है, जो खूब ज्यादा हर तरफ का ध्यान रखता रहा है, वो शरीर का भी रख लेगा। और इसीलिए लोग घबराते हैं पूर्णता से कि अगर समझ में नहीं आया तो क्या चाहते हैं कि लोग तो समझने लगे कि मैं पहुंच गए, लेकिन पहुंचू नहीं। अंदर से डरते हैं लोग कि भैया पहुंचना नहीं है, लेकिन दुनिया को बताते रहते हैं पहुंच गए, क्योंकि एक उसका अलग इंप्रेशन है, अलग पूजा है, लोगों को मानना पड़ेगा। और फिर जब नहीं मानता कोई तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, क्योंकि सारा कुछ तो मनवाने के लिए हो रहा है, होने के लिए नहीं, मनवाने के लिए। ये बहुत ज्यादा फर्क है दोनों बातें। अगर मनवाने के लिए हो रहा है तो चिड़ बहुत लगे, और मनवाने के लिए नहीं हो रहा तो कोई ना माने, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जो चीज हमने पा ली, अब कोई माने कोई नहीं माने, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो परमानंद में है ना। हमें क्या गुस्सा होना चाहिए? हमें क्या चिड़ लगना चाहिए? हमें क्या बहस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मान तो मान, नहीं मान तो और अच्छा, चक्कर से ही बचे, तेरी मान्यता तू रख, है कि नहीं? तो जब पूर्ण हो जाता है उसको बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर इस मामले में। कोई कहता है तुम नहीं हुए, हाँ नहीं हुए भैया, कोई कह देता है हाँ तुम हुए, हाँ है भाई। हर तरह से राजी जो हो जाए वही तो पूर्ण है। राजी होना पहली शर्त है। तो क्या मतलब? अभ्यास करना पड़ेगा राजी होने का। हर हालत में जो राजी हो जाए, देखो गलत तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज गलत नहीं है। अगर गलत होती तो होती क्यों? कुछ तो उपयोग है। बुरे आदमी का भी कितना ज्यादा उपयोग है। जब वो अच्छे के सामने खड़ा होता है तो अच्छा लगता है। अच्छे को अच्छा कब कहोगे? जब किसी बुरे का ध्यान करोगे तो अच्छा दिखेगा। तो कितना ज्यादा उपयोग है बुरे आदमी का। अच्छे के लिए तो बुरे आदमी का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो हम तो कहते हैं अच्छे आदमी को बुरे आदमी को प्रेम करना चाहिए, गुरु के लिए सिद्ध हो गया बिल्कुल कि सबसे ज्यादा काम का तो अच्छे आदमी के लिए है वो। जो बुरा आदमी सारी दुनिया के लिए है, तुम्हारे लिए कितना काम। अगर वो नहीं होता तो तुम अच्छे कैसे कहलाते? ऐसे ही है। अच्छा आदमी को बुरा आदमी बिल्कुल दोनों का है। संगत में नहीं रहना चाहिए। हाँ, संगत मत रखिए, संगत मत रखिए। हम घर से संगत है तो हम तो कह रहे संगत से बहुत दूर है, लेकिन इतना बनाए रखो कि नमस्कार चमत्कार हो जाए। नहीं तो तुम बोले हो जाओ तो अच्छा हो जाए। तुम जो लोग में अंतर ही नहीं है। तुम चिढ़ते नहीं, वो चिढ़ता है। जो चिढ़ता है वो कैसे है? अगर चिढ़ रहा है तो परमात्मा नहीं चिढ़ रहा है तो है परमात्मा। बताओ, इतने लोग गालियां दे रहे हैं, किससे आ रहे हैं लड़ने? बता, किसी से लड़ते बता तो परमात्मा उससे लड़ने आ गया तो ऊपर गालियां देता रहता था ना। नींद में लड़ा था परमात्मा, सुना है कभी? ये चीजें सिद्ध कर देती है। स्वयं को समझने के लिए बहुत सहारा होता है कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अभी हमें द्वेष क्यों हो रहा है, अभी हमें चिढ़ क्यों हो रही है, अभी हमें ऐसी गलतफहमी क्यों हो रही है कि वो बहुत खराब है, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि खराब वाला तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। वैसे भी हर चीज का साफ साफ समझ में आने लगता है तब जब पूर्णता हो। शर्त यही है, पूर्णता हो जाए तो ऐसी बातें जो गुरु ने कभी नहीं बताई है वो भी समझ में आने लगती है। इसी को तो पूर्णता कहते हैं। और इसलिए वो तो बहुतों का जाता है, लेकिन पूर्ण वाला पूर्णता सबको नहीं होती, वो किसी बदले को नहीं होती। लेकिन जितना हो जाता है वो भी तो कम नहीं है, क्योंकि जितना हो जाता है वो तो गलत तरफ ना ले जाने के लिए बाध्य कर देता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि जहां तक आ गया उसका वो अच्छापन उसको गिरने नहीं देगा। महात्मा भी है तो महात्मा भी अपने आप को महात्मा मानने के कारण कुछ संयत रहता है। नहीं, मैं महात्मा हूँ, मुझे ये बात शोभा नहीं देगी। दूसरा करवाना भी चाहे तो तैयार नहीं होता, नहीं मैं नहीं कर सकता। करने को मना है कि महात्मा को कुछ करने को मना नहीं, लेकिन क्योंकि महात्मा है इसलिए इसकी कुछ सीमाएं हैं, है ना। ये चीजें बांध के रखती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो धार्मिक होते हैं वो धर्म छोड़ सकते हैं,
जिसने धर्म पकड़ा ही नहीं छोड़ेगा क्या? धर्म पकड़ना बड़ा जरूरी है। और हिंदू धर्म में पैदा हुए हो और हिंदू धर्म नहीं पकड़ोगे तो छोड़ोगे क्या? तो यहाँ आने का मतलब ये होता है कि सब खत्म। सारे धर्म शरीर से थे, सारे धर्म शरीर के लिए थे। अब जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो काहे का धर्म? अब कोई धर्म नहीं। कभी भी सो, कभी भी उठो, कभी भी नहाओ, नहीं नहाओ, 6 महीने मत नहाओ, खाओ मत खाओ, कोई भी कंडीशन नहीं रहती, वो महापुरुष है। जबकि देखिए कई लोग नहीं मानेंगे इसको। अरे ऐसे कैसे महापुरुष 10 बजे तक पड़ा सो रहा है? लेकिन जो पूर्ण पुरुष होते हैं उसके साथ कोई शर्त ही नहीं होती। तो ये कौन समझता है? दूसरे पूर्ण पुरुष समझता है। जगत वाले तो उसमें लाख बुराइयां ही ढूंढ लेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। जिसको देखो यही कहेगा हम तो नहीं मानते। लेकिन जो आ गया है वो कहेगा मत मान भैया, मैं तेरे हाथ नहीं जोड़ता। उसके जोड़ लिए जिसने पहुंचा दिया। अब उसको क्या फर्क पड़ी? तो क्या साफ निकल के आया कि बिल्कुल भी नहीं चिढ़ेगा। अगर पूर्णता है तो चिढ़ने का नहीं नाम है। लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ बहुत चिढ़ के बता देगा। जहाँ जरूरत है क्योंकि उसकी बहुत सारे काम हो गए जगत के लिए, वहाँ बहुत चिढ़ के भी बता देगा। और सच में तो जरा भी नहीं चिढ़ा। ये ड्रामा खेलना जिसको आ जाए ना वो हो जाए। किसी को तो कहते हैं नकली क्रोध कर लो, मना थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि क्रोध कर लो। ऐसे ही कल ये भी प्रश्न पूछा था, आपने भी एक बार पूछा था, ऐसे ही कल किसी ने पूछा था वहाँ पर कि कितने संतों ने भी बहुत क्रोध किया है, कई भगवान परशुराम जी ने भी बहुत क्रोध किया है, तो ये क्या है? तो हमने उनको बताया कि परशुराम ने क्रोध किया है ना, जीव ने नहीं किया। तुम अभी जीव हो, तुम अपनी सीमाओं में हो। तुम क्या करते हो? तुम्हें क्रोध आता है, तुम उनको दिखाने लगते हो। जब उनको क्रोध आता है तो मैं क्या चीज हूँ? वो है, तुम तुम्हें साधना करनी है, वो साधना कर चुके हैं। उनका क्रोध भी बड़ा काम का है, उपयुक्त है, इसलिए उन्हें क्रोध कर रहा है। तुम उनसे मिलाने बैठ जाते हो अपनी गलती में। जैसे कि अगर गलत करते हो तो कहते हो भगवान ने करा दिया, और अच्छा करते हो तो कहते मैंने किया। करते हो कि नहीं? कुछ अच्छा हो जाए तो बड़ा सीना फुलाते हो, लोगों से वाहवाही लूटना चाहते हो कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, कितना अच्छा करता हूँ। और बुरा कर दिया, करा स्वयं ने, और कहते वो तो भगवान ने करवा दिया, उसकी इच्छा थी, उसी ने ऐसा करा दिया। मतलब सब उसके सिर मड़ दिया और लगातार गलती करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी गलती होगी उसके नाम करते ही है बस। वो कर लेगा क्या? वो मान लेगा गलती को कि तू नहीं कर रहा। जब मैं शरीर हूँ तो सारे तुम्हारे ही नाम तो है। जब मैं करता हूँ तो भोगता भी तो तुम ही हुए। वो मान लेगा कि ठीक है मैं भोगता हूँ, कोई बात नहीं, तू कुछ भी करता है। नहीं मानने वाला। इसलिए परशुराम करें या नहीं करें, राम करें या नहीं करें, कृष्ण करें या नहीं करें, लेकिन तुम्हें तो अपने आप को साधना है। यही साधक है जो अपने आप को साधता है, गलत बातों को भगवान से ना मिलाए, उसको अपनी गलती मान के चले, वो बातें हटाए जिसके कारण उसको होता है, तब सही है। लेकिन जब कभी गलती हुई तब दिखा दिया बड़ों के ऊपर कि वो भी तो करना ही गुस्सा, तो हम क्या चीज़ें हम भी करेंगे। तुम करोगे तो बिगाड़ोगे, वो करेंगे तो सुधारेंगे। बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं? अगर महान लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, तो कुछ अच्छे के लिए गुस्सा कर रहे हैं, जबकि जीव जब गुस्सा करेगा तभी बिगाड़ लेगा। कुछ फायदा तो होना नहीं, नुकसान ही नुकसान होना, इसी चीज से भी गिर जाएगा। क्योंकि क्रोध तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर क्रोध आता है तो कैसे उठ पाएगा? कितनी तपस्या करी, मेहनत करी, एक बार क्रोध करके नहीं चाहिए, तो क्रोध ही तो नहीं आना चाहिए। और क्रोध नहीं आने के लिए हमने तो ये जाना कि नकली क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। क्रोध करना नहीं है, करना पड़ रहा है, जरूरत आनी पड़ी है तो क्या करोगे? बस ऐसा कुछ मन बन जाए कि नकली क्रोध करना आ जाए, ढालना पड़ेगा, और वो साधक का काम है। तो नकली करो तो भी असली आ जाता है। वही तो गलती है।
सबके साथ यही तो प्रॉब्लम है, आपकी भी सभी की यही है। तो इतना साध है कि असली नाम नहीं पाए। क्रोध के पहले ही क्षण पहले सावधान स्थिति में आ गए, विश्राम नहीं, सावधान किसके प्रति? क्रोध के प्रति। और तब भी कर रहे हैं क्रोध। सच मानो अगर सही ढंग से कर लो ना तो जितना चाहोगे उतना ही कर पाओगे। जैसे कि स्टेज पर जितने डायलॉग बोल रहे हैं उतना ही बोलोगे। अगर गड़बड़ करने लगे तो भगा देंगे, ये क्या तो डायलॉग लिखे नहीं तो ये क्या बोल रहा है, है ना? अगर नकली सच्चे माने में करना आ जाए तो साध लिया तुमने अपने आप को। ये हम ही बोलते हैं, हमने किसी सुना नहीं है ये, क्योंकि हमने किया है, तो प्रैक्टिकल बहुत किया है, इसलिए हमें ये बात अपनी दूसरों को कहने को ठीक लगती है। क्योंकि हमने किया है तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, कौन नहीं कर सकते? हम भी जीव रहे, तुम भी जीवो, है ना? तुम भी कर सकते हो, अगर कर लो सही ढंग से, समझ जाओ कर सकते हो। और उसमें क्या तुम कहोगे हम भी नकली कर रहे हैं, तुम भी नकली कर रहे हैं, खूब घमासान हो गए हैं, तो फिर लड़ाई तो हो गई ना? नहीं, अगर दोनों नकली कर रहे हैं तो लड़ाई नहीं हुई, दो मिनट में बोलचाल शुरू हो जाए और बोलेगा भाई जैसे नकली करा है, इतनी भी पक्की बात। असली करने वाला भूल ही नहीं लगता, गुस्सा होकर बैठेगा। अंदाज करके देख लो तो असली जिसको गुस्सा है वो तो कहे मैं क्यों बोलूँ, बोले तो वो बोले, है ना? देखो गुस्सा तो है, अहंकार भी है ऊपर। अब दोनों ने मिलकर कबाड़ा कराते नहीं करा, यही दोनों तो दुश्मन है। अहंकार है इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा है क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है, एक दूसरे को बढ़ाने वाले हैं। तो कैसे हो? साधने से सब कुछ सध जाता है ना? एक को साध लो सब साध जाएगा, गुस्से को साध लो सब कंट्रोल में आ जाएगा, खाना भी कंट्रोल में आने लगेगा, सब चीज कंट्रोल में, चाय वाय भी कंट्रोल में आ जाएगी। चलो आज तो मेरे ऊपर ही बोल रही है। क्या करे, वो संत होता है ना, उसके जीवन में जो होता है ना उसी की तो सबको जान जाता है, वही निकलती है खाते। किसी को लगे कि हम पे बोल रहे हैं, तुम पे बोल रहे हैं, होता ही चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसी से मनन कर करके बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल है ना? सही बात है, समझिए क्यों भगवान साथ में भगवान के बारे में बोले जाए। अरे बड़ा नुकसान है उनको। आपको नहीं पता, दूसरों को लगता है बहुत साथ में, लेकिन हाँ सीधे तो बहुत है, तभी तो भगवान ने मौका दिया है, समझ जाती है, सीधे भी है, लेकिन नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो हम कोई पक्षपात से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भाव नहीं आ पाता। हर वक्त साथ रहने वाला, आप भी हमारे साथ हर वक्त रहने लगोगे तो आप भी खूब लड़ने लगोगे। अरे क्या कर गुरु, ये तो ऐसा बोल रहे, ऐसा करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, तरह तरह की बातें आने लगती। क्योंकि थोड़ी देर मिलते हैं इसलिए इतनी श्रद्धा रहती है। ऐसा नहीं है, शर्मा जी को श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जीव है ना, जीव को तो होता रहता है, सब तरह के भाव आते हैं, और जैसा भाव होता है वैसे भाव में बह जाता है। यही तो कारण है, इसीलिए तो अपराध बहुत होते रहते हैं। तो पास रहने के बजाय दूर रहना ज्यादा भंडे कर, नहीं होना नहीं होना अलग बात है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। वो तो होना ही है सभी को, जो भी जीव है। भगवान ने जीव बनाया क्यों, मनुष्य क्यों बनाया? यहाँ जीव से मतलब मनुष्य से, नहीं तो जीव जंतु तो सभी है, लेकिन जीव बनाया क्यों? होने का होगा तभी तो बनाया होगा ना। और तुम लोग क्या, सड़क वाले को भी इसलिए बनाया, बस वो चेत नहीं रहे, वो सही पहचान नहीं रहे, अभी उनकी स्थिति नहीं बन गई, अभी उनका मन नहीं हो रहा है ना। ये सब चीजें रहती हैं, इसमें कुछ ऐसा मत समझिए कि हम ऐसा बोल रहे हैं। वो तो जो होता है वो बोल लेना आता है, बोल जाते हैं, हम कभी बोलते ही नहीं जानते। ये खास तौर से गुरुदेव ने बोल रखा है कि तुम सुधारने की जरा भी कोशिश नहीं करना, बस यही हमारी चाबी है जिससे हम बोल पाते। नहीं तो हम बहुत बुद्धू है, हम कुछ आता वाता तो सच्ची बताना है, हमें बोलने ही नहीं आता, बात करना नहीं आता, बहुत कम बोले हैं अपने जीवन में, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच गए। अब बोलते हैं तो धुआंधार बोलते हैं, लोग कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन पहले बोलने नहीं आता था। धक्का दे दे के बाहर गए थे, सब लोग को प्रेम करते थे। ड्राइंग में कोई आए, मोहिनी से मिला, मोहिनी को बुला, मोहिनी चुपकी बैठी पीछे वाले कमरे में, क्योंकि किसी से बात करना ही नहीं है हमें, हमेशा ऐसा रहता।
तो जब बोलने लगे तो वही बोलने लगा, अगर बोलते हम रहते तो वो नहीं बोलता। ये भी पक्की बात। इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि बहुत कम बोले, जितना बने कम से कम। जब बोलने का समय आएगा तब अपने आप इसको बोलते रहो। हमने कहीं पहले ही बताया, गुरुदेव भी खूब बोलते हैं, लेकिन जरूर वो पहले नहीं बोलते रहे होंगे। अब जिसका घर है वो चाहे बोले, जितना चाहे बोले, हमें क्या परेशानी। तो क्या है, आप बन के नहीं बोल सकते। यहाँ पर इस स्थिति में बन के नहीं बोल सकते, गलत भावना से नहीं बोल सकते, नकली बात नहीं कर सकते। जो है वो है, बस अच्छी है तो है, बुरी है तो पक्षपात रहित होती, तब वाणी निकलती है। जहाँ आपने हस्तक्षेप करा फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका मन बोलने लगा, इसीलिए तो अमनी है। ऐसा थोड़ी कि मन नहीं, मन होते हुए अमनी जो हो जाए, मन का हस्तक्षेप ना हो, जो बोलना चाहता है बस वही बोल। आपका मन तो बहुत पक्षपाती है। जरा सा किसी ने बोल दिया टेढ़ा, दुश्मन हो गया मिनट भर में। अभी बहुत लाड़ आ रहा था, अभी क्या अभी दुश्मन हो गया, है ना। तो ये तो बदलने वाली अवस्थाएं हैं, परमात्मा की बदलने वाली अवस्थाएं हैं। वो सदा एक रस रहता है, सब पे उसका करुणा रहती है, बस सदा कृपा रहती है। तो ऐसा अपने आप को बना पाने के लिए कितना साधना करनी पड़ेगी, और करने से कुछ होता नहीं है, बड़ी परेशानी। तो केवल इच्छा मात्र से सब कुछ होने लगता है। अगर जन्मों जन्मों से गहरी इच्छा रही है तो भगवान उस लाइन में ले जाने लगते हैं। जैसी इच्छा है, जैसा चाह रहे हो जाता है। देखो कई बार आप बहुत ध्यान से भगवान से कोई प्रार्थना करते हो, लगातार करते हो, फलित हो जाती है। ऐसे ही ये भी फलित हो जाती है। अगर पात्रता आपने बनाई है, देखो पात्रता तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत तो उसी की है सारी। शुद्धि तो आपको ही करनी पड़ेगी, सारी मेहनत आपकी वही है। नकली खेल खेलने पड़ेंगे, सारी मेहनत आपकी है। सबके नकली खेल कितने कर रहे हो, वो बिना मेहनत के हो रहे हैं, है ना। जिधर रुचि है उधर नकली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जहाँ जरूरत है वहाँ नकली कर नहीं पा रहे, है ना। अगर वहाँ नकली कर लो तो हो गया सारा कुछ उल्टा चलता है। तो जितना करोगे उतना करोगे, और जितना करता होगे उतना घटता है जाओगे, है ना। तो करता कैसे होते हैं, हाँ बताएंगी तो कैसे होते हैं करता। अपन अच्छी कर्म नहीं बनाया, अच्छी कर्म जरूर करनी नहीं। आप बताइए। मैंने किया, बस यही मान है, मैंने किया, ये भाव नहीं आना चाहिए। मैंने नहीं किया, इसको आप कैसे ना करते हो। आप जब ऐसा मानते हो मैंने किया तो करता हो जाते हो, और सब वही कराता है, सब हो रहा है, सब होता रहता है, ऐसी भावना बन गई है। तो ये शरीर नहीं भोगेगा, क्योंकि शरीर में जो मन है वो कहता है कि मैंने किया, तो फिर शरीर को भोगने को बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि इसी में रहते मन ने कहा कि मैंने किया, तो फिर भोग भी हुई। और अगर मन ने कहा नहीं मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो केवल जो करा रहा है करता हूँ, जैसे नचाता है नाचता हूँ, जो खिलाता है वो खाता हूँ, जो सुनाता है वो सुनता हूँ, बस ये वाली चीज होती है अकर्ता करते की। तो दृढ़ता से करना पड़ता है। जब आपका ये ख्याल आ जाए कि मैं करता हूँ, मतलब अहंकार जाग गया, अहंकार के साथ जो भी होगा उसके करता हो जाओगे। मैं की भावना है ना, जब मैं की भावना, तो मैं की भावना किसकी है, इसकी ही है। क्योंकि आत्मा में मैं की भावना नहीं, सारे एक ही है। जहाँ वहाँ काहे का मैं और काहे का तू, जब सभी एक ही हो गए तो न तू की जरूरत है, ना मैं की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है। अब इसका मतलब तुम क्या लगाते हो कि बोलने की, इस बोलने की। तो ये जो बोलना ही शरीरों के लिए है। जहाँ वो है, जहाँ तुम हो, वहाँ कोई बोलचाल है ही नहीं। अच्छा देखो, जब कोई समाधि में चला जाए तो किससे बोल रहा है बता, जागते में बोल रहा है, सपने में बोल रहा है, लेकिन समाधि में कौन बोल रहा है, सुषुप्ति में कौन बोल रहा है। सुषुप्ति और समाधि तो एक ही है ना, बस अंतर इतना है कि सुषुप्ति का मालूम नहीं रहता क्या है,
और समाधि में पूर्ण जागृति होती है, इतना ही तो अंतर है। वो जागृति इतनी घनीभूत हो जाती है, इतनी घनीभूत हो जाती है कि मैं को भी भूल जाता हूँ। बस वही स्थिति है पाने की, अर्थात आत्मा ही आत्मा को जान जाती है, उस स्थिति में पूर्ण हो जाती है। इस तरह से क्या बताया हमने, आज आपको ये भी नहीं पता है चर्चा क्या चल रही है, चर्चा चल रही है चिदाकाश की, घटाकाश की, आकाश की, महाकाश की। बोला था करता करता कुछ पहले वो दर बताया, लेकिन आपके घर गया होगा दिमाग से। जो ये कहे कि मैं करता हूँ वो भरता भी होगा, और मैं करता हूँ मतलब जीव है, और जीव है तो भोगता भी होगा। भरता मतलब भोगने वाला, इसलिए नीचे की योनियों में जाना पड़ता है, इसलिए भोगने वाला क्यों बनना, क्योंकि आप ये दावा करते हो कि मैं करता हूँ। जो भी ये दावा करता है कि मैं करता हूँ तो उसी क्षण वो भोगता बन जाता है, भोगने के लिए रखा जाता है, मतलब संचित कर्म हो गए। अब कब फल मिलेगा, तो भगवान चाहेंगे जो फल मिलेगा, क्योंकि फल देने वाला वही है, करने वाले तुम हो और असली करने वाला वो भी नहीं है। जब वो करने वाला नहीं तो तुम कौन होते हो करने वाले। जब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, जो एक वक्त क्या बोलेंगे वो वाला पहले तो यही स्टेप करेगा कि मैं कुछ नहीं करता, मेरा मालिक जो कराता है सब होता है। फिर और ज्ञान बढ़ेगा तब कहोगे वो तो कहता है मैं भी कुछ नहीं करता, सारी संसार जो चला रहा है वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता, तो मुझे भी मान जाना चाहिए ना कि मैं कुछ नहीं करता। जिसने सारी दुनिया चलाई, जिसको सबका पेट भर रहा है, जो सबके सारे इंतजाम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। तो फिर तुम तो कितने नीचे की चीज हो ना, जिसको ये बाध्य होना चाहिए मानने को कि मैं कुछ नहीं करता। तो क्या मतलब है, अगर अपमान भी होता है तो सहो, और अपमान सुनने कहने कौन तैयार है बताओ, आग बबूला हो जाते। वो चाहता है कि तुम्हारा अपमान हो तो तुम पात्र बन पाओगे, और तुम कहते हो अपमान तो मैं नहीं कहूँगा, फिर कैसे होगे बोला। वो ये कहता है कि अगर अपमान रहेगा तो इस लायक हो जाएगा। जैसे मैं अपना अपमान कितना सह लेता हूँ, चाहे जो गालियाँ दे रहा है, चाहे कोई कुछ कह रहा है, और मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ, ऐसा बन के बता दे, कोई अपमान करे, कोई बुरा भला कहे, फिर तीसरे ने आके बता दिया वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तुम भड़के क्या। अगर तुम भड़के तो अभी तुम लायक नहीं, और ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं भड़के। अगर हो सकता है तो हो गया, अगर हो सकता है हो गया है तो हो गया है। ये स्थिति होती है राष्ट्रपुरुष की, है ना कठिन। इसलिए हम कहते नहीं हो तो जाता है, तो हो जाता है। अगर जितना होता है उतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आगे क्या होता है, बस इतने तक हो जाए तो सब कोई कर लेता है। जैसे कि हम कहा करते हैं तामसी से राजसी में आ जाओ बस, और तामसी से राजसी में आने का सारा काम तुम्हारा है, वो परमात्मा नहीं करने वाला कि तुम मेरी तरह मोड़, जो चाहे तो कर, उसे स्वतंत्र छोड़ रखा है। केवल मनुष्य मात्र को छोड़ के रखा है कि जैसा चाहे वैसा कर, तू जिम्मेदार तू स्वयं है। हाँ फल मैं दूंगा, है ना, फल का वो नोट करता कि जैसा करेगा वैसा करेगा। लेकिन जहाँ आप राजसी हो गए तो फिर सात्विक में वो ले जाएगा। क्या क्यों ले जाएगा, क्या कारण है कि वो ले जाएगा? क्योंकि जब तुम राजसी हो गए, वो कर्म करने की आदत पड़ गई, भरपूर कम कर्म कर रहे हो, तो तुम्हारे कर्म बंधन तो वैसे ढीले हो गए ना ढीले। और जब कर्म बंधन ढीले हो गए तो अपने आप भक्ति में मन लगेगा, और जब भक्ति में मन लगेगा तो सात्विक होता ही तो मन लग रहा है। अगर सात्विक गुण नहीं है तुम्हारे तो मैं तो भक्ति कैसे कर सकते हो? जबरदस्ती कर लो, भक्ति हो थोड़ी रही है। भक्ति तो मन से होती है, जब मन से होने लगी तो चलते चलते हो रही है। कोई पार्टी मार के भगवान के सामने थोड़ी बैठना है, हर वक्त हो रही है। आप जानते हो आपकी भक्ति को, कोई किसी और को थोड़ी पता है। या तो आप जानते हैं या परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा और आप दो हो नहीं, है ना। वही तो अंदर बैठा है और अंदर तुम बैठे। तो यहाँ पे हम पूछ लेते हैं क्या दो बैठे?
क्यों दो बैठी? दो बैठे तो कौन बैठा? वो बैठा है कि आप बैठे? और आप कहाँ चले गए? अभी तो आप कह रहे थे कि हम वहाँ जाना ही कोई से, अभी कह रहे हम नहीं बैठे। ऐसा ही है, बड़ी टेढ़ी खींच है, अटक जाती है गले में जाके, है ना? टेढ़ी खींच की बात आपने सुनी होगी, फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है ना? तो जब इतना समझ में आने लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो समझो विवेक जाग गया। और जब विवेक जाग गया तो गलत काम होंगे कैसे? विवेक जागने पर अकलता ही रहोगे। अगर सचमुच में विवेक जागा है तो तुम पूरे चौकन्ने हो कि बुरा कह रहा है तो अपने मुंह से कह रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है? बुरा कर रहा है, बोल रहा है तो अपने लिए बिगाड़ रहा है, मेरा क्या बिगड़ता है? नहीं सोच पाओगे। अगर विवेक जगा है तो ही सोच पाओगे, नहीं तो नहीं सोच सकते। विवेक नहीं जगा है तो गुस्सा आएगा ही, कैसे बोला मुझे बताऊंगा नहीं, मैं नहीं सुन सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं तो सही कर देता हूँ। देखो आज बोला तो बोला, आगे तो मत बोलना मेरे लिए, नहीं तो पछताएगा। 10 बातें पकड़ाएगा वो, नहीं? बस यही तो कुंजी है, यही तो समझने की बात है कि तुम्हें कितनी मिर्ची लगती है, कितनी नहीं लगती। अगर मिर्ची लगना बंद हो गई है तो ठीक समझ रहे, और मिर्ची भी लग रही है और कह रहे हैं नहीं हम तो करते ही नहीं है कुछ, हम तो बहुत अच्छे हैं, अब तो हम फिरते भी नहीं है, अब तो हम ये है, तो ये मुंह से ही कह रहे होगा, बाकी चल रहा है सब पूरी तरह जीवो और कहते हो नहीं अब तो हमें पहुँच जाना चाहिए, बहुत देर लगा रही है, पहुँचाती नहीं है, हम क्या पहुँचाएंगे? वो तो है ना, जो ईमानदारी से सबको देख रहा है। आप ये बोलते हो जैसे सोचने में भी छूटने वाला है, तो ऐसे कैसे होगा कि अपन सोचते हो, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? अपन भी सोचते ना, सोचते बताते छूटने वाला है। हाँ, होना चाहिए, आप थोड़ी कर सकते। वही तो कौन सी अवस्था है जहाँ कोई विचार ना आए। कभी जब तुम बैठे हो, जब ध्यान तो विचार आते हैं क्या? अगर विचार आते हैं तो नहीं, आप अच्छा चलो तब भी विचार आते ठीक है, लेकिन जब तुम चाहते हो तो विचार ना आए तब ऐसा हो जाता है क्या? अगर निर्विचार हुए हो तो तुम पहुँचे हो, और अगर विचार आ रहे हैं तो पहुँचे नहीं, पहुँच जाओगे। विचार नहीं आ रहा, हाँ नहीं चलिए नहीं, जब चाहो जब आ जाए, सारी दुनिया का सोच लो, जितना चाहो सोच लो, लेकिन जब चाहो भी ना आए तो बिल्कुल निर्विचार बैठे खाली, बिल्कुल वो भी जीव नहीं बैठे, खाली रह नहीं सकता, जगते में कैसे खाली रहे, एक सेकंड खाली नहीं रह सकता। यही बात तो है महात्मा, जो निर्विचार हो गया वो पहुँचे तब उसकी मुट्ठी में है, पूरा अपने पे कंट्रोल है, वो बहकता नहीं है, वो चिढ़ता नहीं है, वो उबलता नहीं है, उसको बुरा नहीं लगता है, चाहे तो खूब बुरा लगा के बता देगा, और चाहे तो शांत बैठा है, देते रहो काम में जाती है, कोई बात नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति होती है, लेकिन वही है कि हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है सबकी ऐसी हुई, धीरे धीरे ये तो स्टेजेस हैं, आगे होती जाती है। थोड़ा भी हो गया है तो बहुत तसल्ली की बात, क्योंकि कहते हैं सर कटाए हरी मिले तो भी सस्ता मान, सर कटा के भी अगर भगवान मिल जाता है तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। सोचिए, लोग तो पैसे को खास समझते हैं, पहुंच भी गए तो पैसा निकल ही नहीं रहा, पैसे के लिए लग रहा है कि नहीं, अब पैसा ही इतना पकड़ के बैठे हो तो पहुंचते भी हो तो गिर जाओ, पक्की बात। बहुत लोगों का होता है पहुंचते और गिर जाते हैं, क्योंकि रहने का ढंग है ही नहीं, पहुंच गए छू भी आए लेकिन फिर वहीं आ गए। ज़्यादातर लोगों का तो ऐसे ही होता है, फिर वो बहुत बातें करते रहे, वो बहुत अच्छा जमाना था, तब बड़ा अच्छा लगता था, तब हम बहुत आनंद में रहते थे, और क्या हो गया है, सही ढंग से रहना नहीं आया इसलिए गिर गए। ये बीच की अवस्थाएं जो कहते हैं ना, पहुंच जाते हैं बच्चे लोग, लेकिन पूर्णता से पहुंचने पर 100% पहुंचने के बाद कोई गिरा ही नहीं सकता। ऐसी जगह पे कोई पहुंच पाते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, और अगर बुरा नहीं लगे तो जहाँ पहुँचा दिया उस जगह को कहते हैं पूर्णता। अगर यहाँ हो गई तो कोई नहीं गिरा, क्योंकि पूरा सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में, जो चाहो जैसे चाहो
रहो, नहीं चाहो नहीं हो, कोई कुछ बिगाड़ने को कभी तब भी पूर्ण पुरुष बहुत लगता है, क्योंकि उसको तो सबको एडजस्ट करना है। क्यों भड़काई देगी वो और ज़्यादा माहौल को भड़काए, तो सब तरह से वो एडजस्ट हो जाता है। और वही एडजस्ट होता है, दूसरे नहीं हो पाते, क्योंकि दूसरे को समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बढ़िया हो जाती है। तो क्या मतलब जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके हाथ में विचार आ गए, जब चाहें तब विचारों में रहें, जब चाहें तब निर्विचार हो जाए, कोई विचार नहीं आ रहे, साफ साफ पता लग रहा है बैठे हैं खाली, कुछ भी नहीं। जबकि आप चाहो उसकी विचार रोक लें तो कहाँ रोकते। तो एक आसान तरीका ये भी रहता है कि जब आप विचारों को देखने लगो तो विचार कम होने लगते। अभी विचारों के साथ बह जाते हो, जो विचार आए उसी में आगे चलते जाते हो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे से चौथा, ऐसा चलता है। जो विचार आया और अगर सावधान हो तो विचार को देखने भर से विचार चले जाते हैं। ये एक तरीका है, करके देखना। एक प्रैक्टिकल करने के लिए दे रहे हैं। जब कभी आप चाहते हो एकदम ध्यान आ जाता है विचारा में, बस विचारों को देखिए, विचार चले जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते होने लगती है। ये भी एक तपस्या है, करना चाहे तो आसान तरीका है। हालांकि है वही कि जब तक कोई करवाता नहीं है, जब तक नहीं होता है, और यही करवाना होता है। गुरु बताए कि किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या करो क्या नहीं करो, कहाँ साधन लो, ऐसे करते रहते हो जाता है। जब हो जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए तो कहते हैं जन्मों जन्मों की यात्रा है ना। और कहो तो एक ही जन्म की है, क्योंकि दिख तो इसी जन्म करा है, पिछले जन्मों का कहाँ दिखा है। लेकिन जब पिछले जन्म में करके आए हैं उसी के हिसाब से तो जीवन में था, सारा कुछ उसी के हिसाब से तो भगवान ने बनाया, सब कुछ करा, तो हो जाता है। बस फिर क्या करने के लिए, इसलिए अयम ब्रह्मास्मि हो गया, गुरु कह देता है तत्त्वमसि, तो शिष्य का लगता है हाँ बस इसके बाद करना है, हूँ ही ब्रह्म, इतने दिन से समझ रहा हूँ मैं ब्रह्म नहीं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।